नमस्कार, मैं विकास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने बरवाड़ी के नज़दीक ईंट भट्टे पर हूं और ये श्रीमान हंसराज जी हैं, यूपी से हैं, ठीक है। और यूपी से यहाँ बरवाड़ी के पास इस ईंट भट्टे पर भी ठेकेदारी का काम करते हैं, मजदूरी का। ये इनकी सपुत्री आलिया है, ये सपुत्र महरूज है। तो दोनों ने 5वीं क्लास में एक ग्रेड प्राप्त की है। ईंट भट्टों से जाकर पढ़ाई करना, विद्यालय जाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कई समस्याएं झेलते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और मैं कभी कभार भी जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनको बधाई के साथ उनकी प्रेरणादायक स्वास्थ्य संबंधित बातें भी आपसे साझा करता हूं। तो सबसे पहले हमें श्रीमान हंसराज जी से बातचीत करेंगे। राम। आपको बहुत बहुत बधाई हो जी, दोनों बच्चों ने इतने अच्छे अंक अर्जित किए। देखो बढ़िया है, देखो मेहनत करते हैं, अपनी तो आई लक्ष्य का बच्चे पढ़ जाएं, कुछ बन जाएं, ठीक है। और आपको भी धन्यवाद है जी। कई जगह ऐसे बच्चे आप भी देखते हैं ईंट भट्टों से मुश्किल होता है जी। नहीं मुश्किल तो इनको भी होता है सर। हाँ। यहाँ पर मान लो अड्डा रूढ़ी है, वहाँ पर कुत्ते हैं, समस्या तो आती है। मान लो 7-8 बच्चे जाते हैं, बकाया बच्चे नहीं जा पाते। तो श्रीमान हंसराज जी ने अपनी समस्या के बारे में अवगत करवाया। तो मैं मेरे ये वीडियो मेरे बरवाली गाँव वासी भी देखते हैं, तो भी सारे मिलजुल कर जो अड्डा खोड़ी है और ये जो कल्याण भूमि है, अपना खेत ही है पास में, तो ये बच्चे जब भी जाते हैं 5-6 जाते हैं पैदल रोजाना, तो कुत्ते इनके पीछे भागते हैं। मैंने ये आवाज़ पहले भी उठाई, हमारे गांव के पत्रकार जी ने भी उठाई। तो अब प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, इस डर के कारण कई बच्चे नहीं जाते। कई बच्चे नहीं जाते सर। आप जाते हो बेटा? तो आप है वो नहीं जाते। तो कुत्तों के डर से नहीं जाते, कैसे नहीं जा रहे? देखो इनको थोड़ी परेशानी रहती है। अभी पीछे कई बार इनके पीछे कुत्ते भागे, इन बच्चों ने तो हिम्मत दिखाई, भी डरे नहीं और लगन करके पढ़ाई की। तो सारे मिलकर ये समस्या का निराकरण करें। भी कोई भी गुरुजन मेरी वीडियो देखें, किसी भी स्कूल में जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। भी सारे स्कूल बढ़िया होते हैं, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो। मेरा प्रयास ये है भी बच्चे कहीं भी हो शिक्षा से जुड़े रहें। तो ये जो कुत्तों की समस्या है, इसको समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे यहाँ के हो चाहे गांव के हो, ये बहुत बड़ी समस्या 2-3 महीनों से बनी हुई है। इन रास्तों पर आपको दिक्कत होती है बेटा? हाँ। कुत्ते पीछे भागे थे? हाँ। तो ये सही है भी ये समस्या आप सोचें। और अब मेरा प्रयास रहता है भी स्वास्थ्य के लिए, तो आप भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम कोई भी फील्ड में तभी जा सकते भी आप कल जाकर बड़े अधिकारी बनो। और तो आप स्वास्थ्य सबका अच्छा रहना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी आदतें होनी चाहिए? खाने से पहले हाथों को धोने के बाद खाना चाहिए। हाँ। और धरती पर बैठ के खाना चाहिए खाना। हाँ। देखो भी शिक्षा ही है सर्वांगीण विकास के लिए। कामयाब होना, कोई भी काम चाहे कोई भी करे, खेती करे चाहे ईंट भट्टे पर, चाहे कोई भी कर्मचारी बने, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा हमारे सर्वांगीण विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो इन बच्चों में शिक्षा झलक रही है। 5वीं में कितनी अच्छी बातें बताई भी। खाना भोजन ग्रहण करते समय हाथों को धोवें ताकि कीटाणु वायरस ये चीज़ें ना आए। और धरती माता पर भी ताकि धरती माता की ऊर्जा मिलती रहे। इसके अलावा बेटा खाना चबा चबा के खाना चाहिए और गंदी आदतों से दूर रहना चाहिए। सही है, ठीक है। खाना चबा चबा कर खाने से अच्छी तरह से खाना हजम होता है भी। अपने फूड पाइप जो सबसे नलिका है उसमें कई बार दिक्कत आ जाती है यदि जल्दी खाना खाते हैं। तो बच्चों ने कितनी समझदार बातें बताई हैं 5वीं क्लास में, अभी उनका सिलेबस में नहीं है इतनी ज़्यादा बड़ी बातें। तो बहुत बढ़िया लगा। आप कुछ कहना चाहोगे सर जी? अब बढ़िया है, अपनी लगन तो आई है कि बच्चे पढ़ जाएं। जी आपकी मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। कई जगह ऐसे भट्टे हैं भी, मैं नहीं कहता भी माँ बाप भी कोशिश करते होंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। तो आप सभी से निवेदन है भी हम सब प्रयास करके 1-2 बच्चों को यदि प्रयास करें तो हो सकता है भी 5-10 को कहें तो 1-2 बच्चा भी जुड़ जाए तो भी बढ़िया है। शिक्षा के बिना यदि अज्ञानता रह गई तो कोई भी जीवन में भी हर समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हर जगह हमारा शोषण होगा। यही मेरा प्रयास रहता है। मैं कई बार हॉस्पिटल में देखता हूँ भी यदि हमें जानकारी नहीं होती तो आजकल ऐसा तो टाइम है पूरा। हाँ तो टाइम तो बुरा है, मान लो हाँ तो भी कोई पर्ची भी नहीं बताता भी आप क्या बता। कहीं नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, मान लो ट्रेन में बस में समस्या तो सारी जगह आती है ना पड़े वो।
तो कितनी समझदारी से बातें की हैं। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ भी बच्चों को जोड़ें आप, और आप चाहे कोई भी स्कूल में जोड़े, हमें कोई स्कूल का नहीं है, ये रहती है मान लो इतने बड़े परिवार हैं, सारों से मेरे कई ही है, मगर वो इस कुत्तों वाली ज़्यादा समस्या आती है। तो आपने ये कुत्तों वाली समस्या कोई और किसी को बताई? नहीं सर, किसी को नहीं बताई। खैर मैंने गुरुजी से कहा था एक दो बार, बोले यार वो तो है ही है, फिर क्या करा, मान लो बैन बुन तो लगा सकते नहीं। मान लो चलो भी आपसे मैं भी ये भी, आप एसडीएम साहब हैं, अपने कलेक्टर साहब हैं, यदि वैसे तो देखो अपना गांव राम होता है, वही समस्याओं को सुलझाता है। अपने गांव की समस्या है तो बरवाली बहुत नगर में बहुत महान शिक्षा भी दें, सारे मिलकर इस समस्या को यदि मिटाना चाहें तो मिट सकती है। और सारे बच्चों के लिए, सारे विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है ये, भी इनके लिए नहीं, सारे विद्यार्थी एक समान ही होते हैं। तो बहुत बढ़िया है भी, बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ भी। दोनों बच्चे आगे जाकर क्या पढ़ना है आपको? कलाम साहब के बारे में, अपने डॉक्टर है भी, अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब जी के बारे में जानते हो? ठीक है, 5वीं में पढ़े नहीं, इतने महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने देश के लिए बहुत काम किया भी। ये जब तक धरती माता रहेगी, हमारे डॉक्टर कलाम साहब के जितने उपकार हैं हम पर, वो हम भूल नहीं सकते। तो मैं इतना ही कोशिश करता हूँ। अरे कभी की बार जो कर्नल के बारे में सुना, जब पाकिस्तान भारत की लड़ाई चली थी, हाँ। क्या नाम था उनका? कर्नल सोफिया जी। मिसाइल लेकर गई थी पाकिस्तान में। तो अभी बेटी दोनों भी, यही मेरी कामना है कि दोनों ही हमारे भारत में काम करें भी, अच्छी तरह से बड़े साइंटिस्ट बने या डॉक्टर बने। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी।